नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपए रिपोर्टर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें जो सीधे तौर पर आपके निवेश और भारतीय मार्केट पर असर डाल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड यानी जेपीवीएल की। लेंडर्स यानी बैंकों ने कंपनी में किए गए 3,800 करोड़ रुपए के निवेश से बाहर निकलने की योजना बनाई है। ये निवेश 2019 में कंपनी के डेट रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी सीसीपीएस के रूप में किया गया था। अगर खरीदार इन शेयरों को इक्विटी में बदलता है तो उसे कंपनी में 25% हिस्सेदारी मिल जाएगी। साथ ही सेबी के नियमों के मुताबिक उसे 26% का ओपन ऑफर भी करना होगा। यानी कुल मिलाकर खरीदार कंपनी का 51% हिस्सा हासिल कर सकता है। फिलहाल कंपनी की मार्केट कैप 14,686 करोड़ रुपए है और इसके पास 2,200 मेगावाट की ऑपरेशनल क्षमता मौजूद है। अगर ये डील सफल होती है तो पावर सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की। टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में एक अहम बैठक में प्रस्ताव पास किया है कि टाटा सन्स को एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी ही बने रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शापूरजी पल्लोंजी ग्रुप से उनके हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। शापूरजी पल्लोंजी ग्रुप के पास टाटा सन्स में करीब 1,80,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। अगर ये डील होती है तो टाटा सन्स का नियंत्रण और भी मजबूत हो जाएगा और ये भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी डील्स में से एक मानी जाएगी। अब बढ़ते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की ओर। टाटा मोटर्स ने इटली की जानी मानी ट्रक निर्माता कंपनी इवेको को $4.4 बिलियन यानी लगभग 36,800 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है। ये अधिग्रहण टाटा ग्रुप की अब तक की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल डील होगी। इस सौदे से टाटा मोटर्स को नई तकनीक और वैश्विक मार्केट में और मजबूत पकड़ मिलेगी। हालांकि इस घोषणा के बाद टाटा मोटर्स का शेयर 3.5% गिरा, लेकिन लंबे समय में ये निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाने का ऐलान किया है जो 1 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से ऊर्जा और सैन्य उपकरण खरीद रहा है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। इसका सीधा असर भारतीय रुपए पर भी पड़ा और रुपया गिरकर 87 रुपए प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ जाएगी और विदेशी व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर इंडसइंड बैंक से है। बैंक के पूर्व सीईओ सुमंत कथपालिया ने 5.2 करोड़ रुपए देकर सेबी के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग केस को सुलझाने का प्रस्ताव दिया है। यह मामला दिसंबर 2023 से मार्च 2025 की अवधि से जुड़ा है। सेबी में कथपालिया सहित 5 अधिकारियों को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी की गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। अब आखिरी खबर पंजाब नेशनल बैंक से है। पीएनबी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक चंद्रा ने कहा है कि बैंक वित्त वर्ष 26 में 11 से 12% की क्रेडिट ग्रोथ हासिल करने का लक्ष्य रखता है। बैंक का लोन बुक 14,400 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,354 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जून की माही में बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,081 करोड़ रुपए रहा। वहीं एनपीए घटकर 3.78% रह गया है, जो पिछले साल लगभग 5% था। बैंक ने 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी मंजूरी ली है और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा असरदार लगी? जेपीवीएल का सौदा, टाटा मोटर्स की इवीको डील, ट्रंप का टैरिफ या पीएनबी की शानदार ग्रोथ? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए रुपया रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।